नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मनारायण वैष्णव, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, श्री प्रताप सिंह बारेट, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा भीलवाड़ा। आज अपन लोकोमोशन इन पायला एंड स्टारफिश के बारे में अध्ययन करेंगे। ये बीएससी सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इनवर्टिब्रेट्स टाइप का टॉपिक है। लॉकडाउन के कारण ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत आज अपन इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें अपन सबसे पहले बात करेंगे पेडल लोकोमोशन क्या होता है, लोकोमोशन इन पायला, पायला में लोकोमोशन कैसे होता है, ट्यूब फुट इन स्टारफिश और लोकोमोशन इन स्टारफिश। इन चार टॉपिकों के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पेडल लोकोमोशन क्या होता है। तो स्थलीय गमन के लिए इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स में फुट पाए जाते हैं और पाद की सहायता से ये सतह पर रेंगकर गमन करते हैं। और इसका उपयुक्तम उदाहरण है मोलस्का संघ का प्राणी जो पायला है। पायला में मस्कुलर फुट पाया जाता है जिसकी सहायता से वो गमन करता है। अब मस्कुलर फुट की मैंने यहां स्ट्रक्चर बता रखी है, उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो पायला में पाद शरीर की वेंट्रल सरफेस पर नीचे पाया जाता है। यह अत्यधिक पेशीय एवं तिकोनी संरचना है। पायला में पाद को खोलकर बाहर निकाला जा सकता है या पायला पाद को खोलकर बाहर निकाल सकता है। वह संकुचित कर भीतर खींच सकता है। पाद के पिछले सिरे पर पिछले सिरे की पृष्ठ सतह पर ऊपर की तरफ ओपरकुलम पाया जाता है। ये वाली स्ट्रक्चर ये क्या है, ओपरकुलम। इसी भाग को ओपरकुलिफेरस कहते हैं। ये पाद को संकुचित कर खोल के भीतर खींच सकता है। तो ओपरकुलम खोल का मुख बंद कर लेता है। पूर्ण रूप से वही पराश्रित पाद तिकोना होता है। जो पूर्ण रूप से बाहर निकला हुआ जो पाद होता है वो क्या होता है, तिकोना, जो यहां आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है, जिसका सिर पीछे की तरफ होता है। इसकी ऊपरी सतह स्टॉप्ड होती है तथा निचली सतह ग्रे कलर की चौड़ी होती है जिसे सोल कहते हैं। ये वाली स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, सोल कहलाती है। इसी की सहायता से पायला धरती पर रेंगता है और इसे कहते हैं क्रीपिंग सॉल। क्या कहते हैं, क्रीपिंग सॉल। पाद में असंख्य पादप ग्रंथियां या पेडल ग्लैंड सेल्स पाई जाती है जो म्यूकस का स्राव करती है और ये म्यूकस उनके गमन में सहायता करता है। अब बात करते हैं अपन कि इसमें लोकोमोशन कैसे होता है। तो इसमें बात करें अपन तो इसकी मैकेनिज्म, पायला अपने पाद के पेशी युक्त सोल को विपर्यसी क्रिया द्वारा गमन करता है। पाद में लंबे आड़े पेशीय तंतु पाए जाते हैं जिनके आगे से पीछे और पीछे से आगे संकुचन व फैलाव के कारण तरंग विपर्षण गति के लिए शक्ति प्रदान होती है और इन तरंगों के कारण पायला पाद की सहायता से सतह पर रेंगता है। यानी कि पायला के जो सोल वाली स्ट्रक्चर है, जो तिकोनी स्ट्रक्चर होती है, उसमें क्या विपर्यसी क्रिया द्वारा गमन कर, वो उसमें विपर्यसी क्रिया होती है जिससे क्या होता है कि वो पाद पहले तो आगे जाता है, आगे से पीछे और फिर पीछे से आगे संकुचन करता है और फैलाव करता है, जिसके कारण कौन तरंग विपर्षण गति उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से क्या है, पायला सतह पर रेंगकर गमन करता है। सतह पर गमन करते समय पाद में उपस्थित पेडल ग्लैंड सेल्स जो अपन ने बात करी वो किसका स्राव करती है, म्यूकस का, जो क्या बनाती है, अवपंकी चिन्ह बनाती है
और प्रारंभिक में ये चिन्ह तो क्या होता है, चिपचिपके होते हैं, परंतु बाद में ये सूखकर कठोर हो जाते हैं और इस प्रकार पायला अपने द्वारा जो निर्मित कालीन रूपी अवपंकी मार्ग है उसी पर गमन करता है। कहने का मतलब यह है कि पायला अपने द्वारा एक मार्ग बनाता है और उसी मार्ग पर गमन करता है और इसके लिए वो तरंग विपर्षण गति के द्वारा गमन करता है, आगे से पीछे और पीछे से आगे, और इसका यहां डायग्राम भी बता रखा है। अब अपन आगे बात करते हैं टू फिट इन स्टारफिश कि नाल पाद क्या होते हैं स्टारफिश के अंदर। आपको पता है स्टारफिश फाइलम इकोनोडर्मेटा का सदस्य है और ये क्या होता है, समुद्री जल के पेंदे में पाई जाती है और इसमें विशिष्ट संरचनाओं द्वारा कठोर सतह पर रेत कर गमन करने की क्षमता पाई जाती है। इन विशिष्ट संरचनाओं को क्या कहते हैं, ट्यूफिट कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्यूफिट। और स्टारफिश के अंदर गमन के लिए नाल पाद पाए जाते हैं, परंतु ये एक विशेष सिस्टम का निर्माण करते हैं या ये विशेष सिस्टम का भाग होते हैं। नाल पाद क्या होते हैं, एक विशेष सिस्टम का भाग होते हैं और उस सिस्टम को कहते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम। यानी कि नाल पाद किसका भाग होते हैं, वाटर वेस्कुलर सिस्टम का भाग होते हैं और इसी की सहायता से स्टारफिश गमन करने में सक्षम होती है। अब बात करें अपन स्टारफिश में नाल पाद वाटर वेस्कुलर सिस्टम के अभिन्न अंग होते हैं तथा जल इनमें जलीय कंकाल का कार्य करता है। अब वाटर वेस्कुलर सिस्टम की संरचना के निम्न भाग होते हैं। वो भाग जो सबसे पहले अपन बात करें, पहला भाग, तो पहला भाग होता है मेड्रिपोराइट, ये वाला, ये क्या है मेड्रिपोराइट। उसके बाद मेड्रिपोराइट जिससे जुड़ा होता है वो कहलाती है स्टोन कैनाल। क्या कहलाती है, स्टोन कैनाल। दूसरी वाली स्ट्रक्चर होती है रिंग कैनाल, जिससे स्टोन कैनाल जुड़ी होती है वो क्या है रिंग कैनाल। और रिंग कैनाल के जो संरचनाएं जुड़ी हुई होती है वो कहलाती है रेडियल कैनाल। ये बीच वाली जो लाइनें से जुड़ी होती है सब क्या है रेडियल कैनाल है। ये क्या है रेडियल कैनाल, जो भी यहाँ एक में आपको बता रखा है, ये सारी क्या है रेडियल कैनाल है। ठीक है। अब रेडियल कैनाल के जो पार्सल ट्यूब जुड़ी होती है उनको बोलते हैं पार्सल कैनाल या पार्सल कैनाल, और इन्हीं पार्सल कैनाल के जुड़ा होता है ट्यूब यानी नाल पाद। इन्हीं पार्सल कैनाल के जो स्ट्रक्चर जुड़ी होती है, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है और यहाँ इसका डायग्राम अलग से और बता रखा है, ये वाली स्ट्रक्चर कहलाती है नाल पाद। अब और आपको वाटर वेस्कुलर सिस्टम में जो कैनल होती है वो क्या होती है रेडियल कैनल, यानी रेडियल कैनल यानी कि अर्य एक मिनट वापस से बताता हूं कि नाल पाद में जो स्ट्रक्चर होती है वो मुख्य रूप से 3 स्ट्रक्चर होती है। अब नाल पाद की स्ट्रक्चर के बारे में अपन बात करते हैं। तो प्रत्येक नाल पाद एक खोखली सिलेंडर नुमा संरचना होती है। ये कोमल, लचीली एवं पतली भित्ति की बनी हुई होती है। प्रत्येक नाल पाद के 3 भाग होते हैं। पहला होता है एम्पुला, दूसरा होता है पोडियम और तीसरा होता है सूकर। एम्पुला एक गोलाकार स्ट्रक्चर है, यहां आपको दिख रहा होगा ये वाला है एम्पुला, जो गोलाकार स्ट्रक्चर है। एम्पुला क्या है, गोलाकार स्ट्रक्चर है और एम्पुला अपनी तरफ से पार्श्व कैनाल से जुड़ा हुआ होता है। एम्पुला किससे जुड़ा होता है, पार्श्व कैनाल से। अब दूसरा आता है पोडियम। एम्पुला से निकला हुआ नलिकाकार भाग पोडियम कहलाता है। तीसरा आता है सूकर। पोडियम की निचली सतह पर प्याले नुमा सूकर पाया जाता है, जिसकी मदद से स्टारफिश सतह पर चिपक सकती है। इस तरीके से अपन ने एक स्टारफिश के अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम की स्ट्रक्चर के बारे में अपन ने बात की और उसमें 2 फीट
क्या होता है, उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, उनके बारे में अपन ने चर्चा की। अब आगे अपन बात करते हैं कि स्टार फिश में लोकोमोशन किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले अपन इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो स्टार फिश में गमन की क्रिया वाटर वेस्कुलर सिस्टम की सहायता से होती है। स्टारफिश में कोई शीर्ष या अग्रसिरा नहीं होता, अतः किसी भी दिशा में गमन कर सकती है। स्टारफिश जिस दिशा में गमन करना चाहती है उस दिशा की तरफ वाली भुजा ऊपर उठा ली जाती है। गमन की क्रिया के समय वाटर वेस्कुलर सिस्टम द्वारा जल विभिन्न कैनालों में होता हुआ नालपाद के एम्पुला में पहुंचता है। अब उठाई गई भुजा के एम्पुला संकुचित होते हैं। जो भुजा ऊपर उठा रखी उसके एम्पुला क्या होते हैं, संकुचित होते हैं, जिसके कारण पार्श्व नलिकाओं, जो कि पार्श्व कैनल है, उसके वाल्व क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। एम्पुला जिससे जुड़े रहते हैं वो क्या है, पार्श्व कैनल, और उसके वाल्व बंद हो जाते हैं तथा इनमें भरा हुआ जल बलपूर्वक नालपाद में पहुंच जाता है। नालपाद में जल पहुंचने के कारण हाइड्रोस्टेटिक्स यानी जल द्रव स्टैटिक्स दाब उत्पन्न होता है। इस दाब के कारण नालपाद फैलकर लंबे हो जाते हैं। इसके पश्चात नालपादों के अंतिम सिरे पर उपस्थित प्याले नुमा सुकर्स की सहायता से ये सतह पर दृढ़ता से चिपक जाते हैं। सुकर्स की अधर सतह पर उपस्थित म्यूकस ग्रंथियों द्वारा म्यूकस स्रावित होता है और यह म्यूकस भी क्या होता है, सतह पर चिपकने में सहायता प्रदान करता है। अब नालपाद अपने चिप के सुकर्स को दूरी के समान रखते हुए आगे की तरफ घूमते हैं, जिसके कारण क्या होता है, स्टारफिश का शरीर आगे धकेल दिया जाता है। अब पादों की अनुदैर्ध्य पेशियां संकुचित होती है, जिसके कारण भरा हुआ जल वापस एम्पुला में चला जाता है। वह पाद छोटे हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि सुकर्स की पकड़ ढीली हो जाती है और वह सतह को छोड़ देते हैं। एम्पुला संकुचित होकर पुनः ये क्रिया बार बार दोहराते हैं और गमन करते हैं। तारा मछली इस तरह गमन करती हुई लगभग 15 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से आगे बढ़ती है। स्टारफिश खड़ी सतह पर भी गमन कर सकती है। इस स्थिति में वे नालपाद एकांतर क्रम में संकुचित होते हैं तथा फैलते हैं तथा ये सुकर्स की मदद से सतह पर चिपककर खड़ी सतह पर चढ़ जाती है या चढ़ सकती है। इस तरीके से अपन इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो क्या होता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम के द्वारा विभिन्न केनालों से होता हुआ पानी किस में आता है, ट्यूब फिट में आता है। ट्यूब फिट में आके किस में जाता है, एम्पुला में। और एम्पुला में किस साइड में, जिस साइड की भुजा ऊपर उठी हुई होती है, जिसके कारण जिस साइड की भुजा ऊपर उठी होती है उस साइड की क्या होती है, एम्पुला में जल जाते ही, और जिस साइड की भुजा ऊपर उठी है उस साइड की पार्श्व नलिकाओं के वाल्व बंद हो जाते हैं। और ये एम्पुला के अंदर कौन सा दाब उत्पन्न होता है, द्रव स्थितिक दाब उत्पन्न होता है, जिसके कारण क्या होता है, ट्यूब फिट फूल कर बड़े हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि चूसक किसी दृढ़ सतह पर चिपक जाते हैं और उनके साथ इस कार्य में सहयोग करती है म्यूकस ग्लैंड, और जो म्यूकस का स्रावण करती है। इस प्रकार से जुई किसी सतह पर सुकर्स चिपके और वो स्टारफिश अपनी दूरी पर घूम जाते हैं, सुकर्स अपनी सतह पर घूम जाते हैं, जिससे क्या होता है कि स्टारफिश आगे की ओर बढ़ती है और जिससे उसकी अनुदैर्ध्य पेशी आगे की ओर बढ़ने से क्या होता है, वापस उसकी अनुदैर्ध्य पेशियों में संकुचन उत्पन्न होता है, जिससे क्या होता है, जो भरा हुआ जल है वापस एम्पुला में चला जाता है और एम्पुला से पार्श्व नलिकाओं में चला जाता है, जिससे क्या होता है कि पाद छोटे हो जाते हैं और उनकी पकड़ ढीली हो जाती है, किसकी, सुकर्स की, जिससे वो सतह को छोड़ देते हैं और ये क्रिया बार बार दोहराई जाती है।
जिससे स्टारफिश गमन करती रहती है। इस तरीके से अपना ये टॉपिक खत्म हुआ। धन्यवाद। और इस तरीके से अपने लोकोमोशन वाले जितने भी टॉपिक थे सारे फिनिश हुए। अगले टॉपिक में अपन बात करेंगे तो स्केलेटन के बारे में, यानी कंकाल, विभिन्न प्राणियों के कंकाल के बारे में, विभिन्न अकशेरुकी प्राणियों के कंकाल के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा।